नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आनंद प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़ाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर जिस तरीके से लगातार हर बयान के साथ ऐसा लगता है कि क्या अब कोई एक विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। हर बयान के साथ, हर एक्टिविटी के साथ इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर चर्चा करेंगे और जो बयान दिए जा रहे हैं वो इस कदर हैं कि इस बार गोली नहीं चूकेगी। इसके मानी आप समझ रहे हैं, जब आप युद्ध के संभावित युद्ध के बीच में खड़े हों तब ये बयान क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है अरागची की तरफ से, अरागची से जुड़ा हुआ ईरान से? आनंद। बिल्कुल। देखिए, दरअसल ईरान में जो विरोध प्रदर्शन है, आज 19वां दिन है, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। शहरों बाई शहरों बढ़ते जा रहे हैं। अभी 180 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी जो ईरान हिंसक से जो ताज़ा अपडेट आए हैं, आधिकारिक अपडेट अगर आप बोल दे तो ईरान हिंसा पर, तो उसमें अभी कुल 53 मस्जिदों को जला दिया गया है। लगभग 180 एम्बुलेंस को जला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान इससे बहुत खफा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी हैं, जो ट्रंप ने मैसेज भेजा था, जो रेजा पहलवी ने मैसेज भेजा था, वो पूरा सामने नज़र आ रहा है। रेजा पहलवी कह रहे हैं कि आप जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बोल रहे हैं कि आप प्रदर्शन करते रहिए, वहाँ की सत्ता को गिराना है, खामनेई साहब की कुर्सी छीननी है। और वहीं ट्रंप लिखते हैं कि आप सरकारी चीज़ों पे कब्जा करिए, मैं आपके सपोर्ट में हूं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शा रही हैं, और उसका आपका प्रतिक्रिया जो है वो प्रदर्शनकारी भी उसका परिणाम जो है कि बहुत सफल तरीके से उनको दे रहे हैं। जैसा ट्रंप चाहते हैं, जैसा पहलवी चाहते हैं, वैसा उनको मिल रहा है। अब इस मामले को लेकर के जो विदेश मंत्री है ईरान के, अब्बास अराक्ची, उन्होंने बहुत कड़ा और बहुत ही एक तरीके से चौंकाने वाला बयान दिया है। इससे ये साफ नज़र आ गया है कि ईरान जो है कि अब हम युद्ध के लिए तैयार है, और युद्ध कर अगर ट्रंप कोई भी गलती करते हैं, क्योंकि अब्बास अराक्ची ने साफ बोल दिया है कि जून वाली अगर आप गलती करते हैं, क्योंकि जून में आपको पता होगा किस तरीके से अमेरिका ने हमला किया था, और उस समय ईरान ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि एयरवेज पे कुछ हमले किए थे, प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि उनको भी अपना देश के बारे में, देश को अपनी जवाब देना पड़ता है, देश की जनता को जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो बोल दिए हैं सीधे सीधे कि आतंकवादी और विदेशी तत्वों ने ट्रंप को तेहरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए, उस्काने के लिए हत्याएं की हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो अब्बास अराक्ची जैसे ट्रंप का सीधे सीधे नाम लेकर के अगर बोल रहे हैं, तो वहाँ की जो मंत्री हैं या फिर वहाँ की जो सरकार है, इस मामले को लेकर के बयान माना जाएगा कि अरागची जो हैं वो मतलब वो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तब बात अलग है। इससे पहले भी ईरान से इस तरह के बड़े सख्त रिएक्शन आए कि अगर आपने ये किया तो फिर याद रखिए। बिल्कुल। और अच्छे खासा नुकसान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जैसे कतर में अटैक किया गया था ईरान इजराइल जून के दौरान, और ईरान ने जिस तरीके से अपने ड्रोन अटैक्स के ज़रिए जवाब दिया था, बैलिस्टिक मिसाइलें तान दी थी, कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज तब भी दिया गया था। अभी खबर ये भी है कि ये जो यूएई है या जहाँ जहाँ बेस है अमेरिका के, उनसे ये कह रहा है कि आप वाशिंगटन को मनाइए, वरना हम अटैक करेंगे। और इसका कारण भी आप सामने आ गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं हुई है, लेकिन ये सामने आ गया है कि आईआरजीसी ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को अलर्ट मोड में रख दिया है, और जिसका सीधा निशाना इजराइल के 8 प्रमुख एयरबेस और सैन्य ठिकाने हैं। दावा किया भी जा रहा है कि यदि अमेरिका या इजराइल की ओर से ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, तो उसका फतह जैसी उन्नत मिसाइलें जो हैं उससे जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ईरान ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल की तरफ मिसाइल तानना, ये कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका भी जानता है, और अमेरिका भी ये चीज़ को समझता है कि एक बार अगर हमने गलती कर दी हमला करके, तो इस बार जो है कि ईरान आर पार के मूड में है। खामनेई साहब भी साफ बोल रहे हैं, ट्रंप को भी साध रहे हैं, उसमें पूरे अमेरिका को साध रहे हैं, इजराइल को साध रहे हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रियों को भी साध रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री जो है कि इस मामले को लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भले कतर ने इस मामले को लेकर के अमेरिका के पक्ष में बात की हुई हो, लेकिन अभी तक तुर्की भी अमेरिका के पक्ष में ही जा रहा है। वो कह रहा है कि बातचीत करें, बातचीत से, डायलॉग से ये सब चीजें। लेकिन मुस्लिम देश जो है ना, कि कतर हो या फिर सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये लोग अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है कि अगर आप यहाँ से अमेरिका को साफ बोल दिया गया कि यहाँ से आप कोई भी हमला नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार जून की वही याद जो अब्बास अराक्ची अभी बोल रहे हैं, वो उन लोगों को याद दिला रहे हैं अब्बास अराक्ची कि अगर इस बार किए तो इस बार तबाही जो होगी एयरबेस की, मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के, उसको तबाह करने में चंद सेकंड लगेंगे। और 8 इजरायली ठिकाने और एयरबेस, प्रमुख एयरबेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इजराइल के लिए होते हैं,
उसको निशाना साधा गया है। IRGC ये अली खामनेई के नेतृत्व में चलती है और अली खामनेई कहीं ना कहीं इनको आदेश दे चुके हैं। पहले भी एक खबर हम लोगों ने बनाया था कि अली खामनेई ने पूरी छूट दे दी है IRGC को, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, इसको रोकने के लिए, प्लस जो इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से बयान दे करके धमकीबाजी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को और भड़का रहे हैं, इस पर खामनेई साहब भी और ईरान की सरकार पूरी तरीके से नज़र बना करके रखी है और चाहती है कि ये जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाए। आपने जिस IRGC का जिक्र किया, मेरा ख्याल है IRGC और बासिज ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, और यही वजह है कि हमने एक वीडियो बनाया है कि 17 साल से लगातार इस तरह की कोशिश हो रही हैं, बावजूद इसके ईरान में किसी तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। एक बात और भी है कि अब न्यूजीलैंड में भी, न्यूजीलैंड की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है ईरान छोड़ने की। भारत की तरफ से पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, और बाकी जो देश हैं वो भी अपने जो अपने नागरिक हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए। न्यूजीलैंड से क्या अपडेट है? न्यूजीलैंड से देखिए, जो विदेश मंत्री हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही हिंसक कार्रवाई के कड़े शब्दों में निंदा की है। और ये न्यूजीलैंड इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए, प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन अगर होता है तो वहाँ पर पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी में झड़प होती है, और यही झड़प का आपको दिख रहा होगा अभी जो आंकड़ा है, अगर इंटरनेशनल जो एजेंसी हैं उनके अगर दावे की बात की जाए तो 12,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं ईरान में। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे जो देश हैं, क्योंकि देखिए ट्रम्प तो पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई होती है तो इसका अंजाम जो कि बहुत ही विनाशकारी होगा ईरान के लिए। लेकिन अब खामनेई साहब का कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी ईरान के तो नागरिक नहीं हो सकते हैं, मस्जिद तो नहीं जला सकते हैं। आपको अभी मैंने आपको डाटा बताया कि 53 मस्जिद जला दिए गए, तो ये मुस्लिम तो नहीं हो सकते हैं कि मुस्लिम मस्जिदों को जलाएंगे। और ईरान के लोग कभी भी ये नहीं अपने देश के नुकसान करेंगे। जिस तरीके से सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी संस्थानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तो ये खामनेई साहब शुक्रवार की जो उन्होंने जुम्मे की नमाज होती है उसमें उन्होंने ये प्रसारण, जो सरकारी टीवी उसमें ये बात बोला था उन्होंने। अब जो न्यूजीलैंड का बयान है, न्यूजीलैंड क्या चाह रहा है, न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं ईरान में, उन्हें चाहता है कि वो सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ दें, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं ईरान की जो नागरिक हैं वो भी निशाने पे आ सकते हैं। यही कारण है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी ने इस मामले को लेकर के अपने नागरिकों को एक तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी है, और उस एडवाइजरी में ये बोला गया है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप ईरान छोड़कर चले जाएं। अच्छा, एक और बड़ा बयान इस बीच आया है। एक तरफ अरागची का आपने जिक्र किया कि वो तो कह रहे हैं जून जैसी हरकत मत करना, बिल्कुल, वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो ईरान के दूत हैं या ट्रम्प के हवाले से बात सामने आ रही है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा पर ईरान को भी संयम बरतना होगा। क्या ईरान का जो एग्रेसिव रुख है वो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है? इसे कैसे देखेंगे बहुत शॉर्ट में? बिल्कुल, देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के जो दूत का दावा है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रम्प क्या चाहते हैं, ट्रम्प एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं ईरान पर, प्रेशर बना करके वो चाहते हैं कि परमाणु वार्ता हो जाए। अब्बास अरागची का अभी 2 दिन पहले बयान आया था कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी बीच क्या होता है कि खबर आ जाती है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जाएगी। एक सुनवाई भी हो गई 11 तारीख को कि इसमें जो सुल्तानी हैं, 26 साल के युवा हैं, उनको फांसी दी जाएगी। इस मामले को लेकर के ट्रम्प बहुत ही नाराज़ होते हैं और वो बोलते हैं अगर ऐसा होता है तो हमला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प हैं वो दबाव बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो परमाणु वार्ता जून से पहले हमले में, जून में जो हमला हुआ था उससे पहले परमाणु वार्ता अमेरिका और ईरान की चल रही थी ओमान में। अब वो चाह रहे हैं कि ये वार्ता फिर से शुरू हो जाए, और ये परमाणु जो वार्ता चाहते हैं ईरान से ट्रम्प, ये चाह रहे हैं कि जो ईरान परमाणु शक्ति बनना चाहता है, परमाणु शक्ति वो न बने, और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हाइपरसोनिक की बात की है, जो अभी इजराइल के ठिकानों पर तान दिया है, तो ये सब चीज़ों से वो चाहते हैं कि ईरान जिस तरीके से शक्तिशाली बनना चाह रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर कोरिया जो है कि वो भी शक्तिशाली है, उसके पास भी परमाणु बम है, उसको कोई टच नहीं करता है। भारत के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, अमेरिका इन लोगों पर डायरेक्टली मतलब हिट नहीं करता है जिस तरीके से ईरान पर कर रहा है। क्योंकि अब ईरान के पास अगर परमाणु बम होता तो कहीं ना कहीं ट्रम्प इससे थोड़ा सा
हल्के से बात करते, क्योंकि परमाणु शक्ति होना आज के समय में कितना ज़रूरी है ये आप ईरान के हालात से आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बना रहा है और उनको बनाने में इस तरीके की कठिनाइयाँ हो रही हैं तो भारत के पास परमाणु बम बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल तो ज़ाहिर तौर पर बहुत सारी प्रतिबंध हमें आज भी याद है कि किस तरह के प्रतिबंध लगे थे। दोनों ही जो प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण हुआ, दो महत्वपूर्ण बातें और हैं। महंगाई और इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब ये राज सत्ता को ख़त्म करने का एक रुख अख्तियार करता जा रहा है। अपडेट ये भी है कि इंटरनेट पर पाबंदियाँ अभी जारी रहेंगी और ईरान ने जो अपना एयर स्पेस है उसकी भी टाइमिंग को कुछ बढ़ा दिया है। इससे जुड़ा क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, हुआ क्या है कि ईरान का जो एक तरीके से एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाई थी ईरान सरकार ने, क्योंकि मामला जो है कि वो दिन पर दिन एक तरीके से और गंभीर और मतलब जटिल होते जा रहा है, तो इस कारण से वहाँ पर एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। लेकिन अतिरिक्त 2 घंटे के लिए जारी रखा गया था ये प्रतिबंध जो है ना। अब प्रतिबंध लगाने से ये नुकसान हो रहा है कि जो न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, भारत हुआ, ये एडवाइजरी जारी की थी कि आप ईरान छोड़ दो। ईरान कैसे छोड़ेंगे जब एयरबेस ही बंद रहेगा तो। तो इस मामले को लेकर के क्या हुआ है कि अब थोड़ा सा वहाँ पर जो उड़ानें जो हैं उस पर थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि ढिलवाई दी जाए, लेकिन वो भी ये देखना चाहते हैं कि तनाव की स्थिति जो बनी हुई है उसको वो समझते हुए ये चीज़ें का फ़ायदा उठाना, मतलब एक तरीके से छूट देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इस पर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खामनेई साहब जो हैं, और खामनेई साहब की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अमेरिका में बैठे रजा पहलवी हैं। रजा पहलवी जिस तरीके से अमेरिका में बैठ करके यहाँ पर तनाव को और आग दे रहे हैं, और जैसे ये बड़े अमेरिकी परस्त भी माने जाते हैं और उस तबके से ताल्लुक रखते हैं मेरे ख्याल से जो राजशाही वहाँ पर चली आ रही बिल्कुल थी, 1979 में ने बिल्कुल खत्म किया था। हाँ, खुमैनी ने खत्म किया खुमैनी था। ने, हाँ। तो अब इससे ये समझना होगा कि अभी अमेरिकी सीनेट जो है ना, लिडेंस ग्राहम की रेजा पहलवी से मुलाकात हुई है और ये अभी ताज़ा अपडेट आ रहा है। इससे ये मुलाकात से आप क्या आगे निकलता है, क्या वो रजा पहलवी ने क्या इस पर मामले पे ईरान के जो प्रदर्शन चल रहा है उनसे वो सीनेट से, अमेरिकी सीनेट से उन्होंने क्या क्या शिकायतें ईरान की हैं, उस पर भी अपडेट आया हुआ है। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जिस तरीके से खामनेई साहब सत्ता में बैठ करके अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, ईरान की लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से हालात हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, लोग दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस तरीके से वो शिकायतें मिल करके किए हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ईरान और अमेरिका क्या सच में अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 2024 में ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान क्या हुआ था कि ट्रंप पर गोली चली थी। उस मामले को लेकर के अब नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये आया है कि ईरान की एक सरकारी चैनल है, उसने एक प्रोग्राम चलाया और उसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि इस बार जो है कि गोली चुकेगी नहीं। ये फोटो दिखा करके दरअसल जो उनके एजेंट्स थे वो उन्हें घेर लेते हैं। मेरा ख्याल है कान के पास उन्हें शायद थोड़ी सी हल्की चोट सी इंजरी आती है। लेकिन 2 बड़ी बातें, इससे थोड़ा और डिटेल से समझेंगे हम। बिल्कुल। सवाल मेरा ये है आनंद के अरागची का ये कह देना, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो कोई रजा पहलवी नहीं है जो कि सरकार का हिस्सा नहीं है, या वो कोई प्रदर्शनकारी सुल्तानी नहीं है, वो सरकार में बैठे हुए हैं। और अरागची इससे पहले बड़े संकट मोचक रहे हैं। वो जाके विदेशों में मिलना, विदेश नीति को डील करने वाले हैं वो अगर ये बात कहते हैं कि जून जैसी हरकत मत करिए, एक बात। दूसरी बात कि अब अगर ईरानी जो मीडिया है वो सीधे तौर पर ये कहे कि इस बार गोली चूकेगी नहीं, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, या अमेरिका के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। ये बहुत आसान है, मतलब इतना भी वेनेजुएला जैसा मामला नहीं है कि आप अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भेजें और राष्ट्रपति को उठवा लें। वेनेजुएला नहीं है ईरान। बिल्कुल। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब ईरान की प्रतिक्रिया जो है कि तीखी होती जा रही है दिन पे दिन। और अब्बास अरागची के जैसे आपने बयान बताया, और इस तरीके का ये जो गोली वाली बात है कि गोली जो चली थी 2024 में, उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे, अमेरिका में चुनाव था, उसको लेकर के ट्रंप जो है कि बहुत ही व्यस्त थे चुनाव प्रचार में। और इसमें यही होता है कि प्रचार वो कर रहे थे, एक स्टेज पर वो भाषण दे रहे थे और कोई शूटर था जो गोली मार दिया।
और एकदम कान के पास से उनके निकल जाता है। हालांकि कुछ मतलब ऐसा घटनाक्रम कोई नहीं होता अनहोनी है, नहीं हुई। अनहोनी नहीं होती है, लेकिन लेकिन तब के दौर में ये बहुत बड़ी घटना बहुत बन गई बड़ी थी, वो भी घटना यूएस थी। जैसी बिल्कुल, पावर। क्यों नहीं घटना होगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मतलब, हालांकि उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रपति पहले रह नहीं चुके थे, हैं जो। पहले रह चुके थे। और अब ट्रंप जो है कि शासन में है, ट्रंप शासन में है। और ट्रंप क्या चाह रहे हैं, ट्रंप क्या चाह रहे हैं, ट्रंप चाह रहे हैं कि परमाणु वार्ता हो, आर्थिक, वो चाहते हैं कि जितना अमेरिका हो सके आर्थिक रूप से और मजबूत हो। ट्रंप का ये मानना है कि अगर पहलवी, देखिए ट्रंप का एक और बयान आया है पहलवी पर, वो साफ साफ बोल दिए उनके ऊपर एक तरीके से वो संचय बना रहे हैं कि क्या वो ईरान में समर्थन जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे। पहले तो ये था कि वो मुलाकात करेंगे ट्रंप से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब पहलवी को भी साइडलाइन कर रहे हैं। तो क्या सच में ईरान, ये अब्बास अराक्ची की जो बयान थी 2 दिन पहले और अब का बयान, और ईरान की जो मीडिया ने इस तरीके से ट्रंप का फोटो दिखा करके वो जता रहे हैं कि इस बार गोली चुकेगी नहीं, तो क्या ये ईरान ने अपने को स्वीकार कर लिया कि ये जो हमला था ईरान ने करवाया था, या इसका कुछ और मकसद है। हालांकि इसका कोई अभी डिटेल में कुछ ऐसी नहीं आई है। ट्रंप का भी इस पर अभी बयान नहीं हो सकता कि आजकल में ट्रंप इस मामले को लेकर के भी बोले, क्योंकि ट्रंप जो है कि ईरान को लेकर के बहुत ही बारीकी नज़र रख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ईरान से जितना भी जल्द हो सके परमाणु वार्ता शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एंगल बदल के, आनंद, ये आपने बताया कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको इस तरह से बोल देना, और ईरान ने इससे पहले भी सख्त तेवर दिखाए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जरा इसे ईरान के एंगल से समझते हैं। एक तरफ पहलवी हैं, बिल्कुल, जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं और जो अंदर खाने की बहुत सारी बातें जानते हैं। एक वो मुसीबत, जैसे हम समझ लें कि वो ईरान को अंदर से, मतलब खामेनेई को अंदर से मुसीबत पैदा कर रहे हैं। दूसरा, पहलवी बोल रहे हैं कि आप प्रदर्शन करते रहिए। दूसरे हैं यूएस के जो ट्रंप हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मदद आ रही है, आप प्रोटेस्ट करते रहें। ये दोनों बयान जो खामेनेई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए खामेनेई का, जिस तरह से वो डील करते हैं, जिस पर क्रूरता के आरोप लगते हैं, 1979 के बाद ये भी तय है कि वो सबसे बड़ी मुसीबत झेल रहा है ईरानी शासन। लेकिन अगर ईरान के एंगल से देखें तो खामेनेई कितनी मुश्किल में है। क्या ये वाकई तख्ता पलट तक, राजसत्ता की पलट तक पहुंचता दिखता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1979 की, तो 1979 में भी जनवरी 15 जनवरी की अगर बात किया जाए तो 16 जनवरी को शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक। उस समय भी इस तरीके के ही प्रदर्शन चल रहे थे। और उसमें क्या थे, जो खुमैनी साहब थे, वो खुमैनी साहब उस समय नहीं थे। खुमैनी साहब आते हैं 2 फरवरी को 1979 में, और फिर वो शासन चलाना शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उस समय चल रहा था, अब वही प्रदर्शन दोबारा दिखा जा रहा है। तो उससे ये अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि जिस तरीके का ईरान के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हर देश तरक्की कर रहा है वैसे ही ईरान भी तरक्की करे। खुमैनी साहब से भी लोग यही अपेक्षा कर रहे थे और बहुत तरक्की किया भी है उस, अगर अब से लेकर के अब तक भर में देखेंगे। हालांकि प्रतिबंधें अभी भी बहुत सारी लगी हुई हैं, नए प्रतिबंध भी लग रहे हैं ईरान पर, लेकिन अब इनको रणनीति जो है, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीति होती है, वो खामेनेई साहब को या फिर ईरान को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर बात 1979 की करें तो उस समय खुमैनी साहब आ गए थे, 10 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद इनको खामेनेई साहब को दे दी जाती है सत्ता। खामेनेई साहब तब से लेकर के अब तक बने हुए हैं, लेकिन खामेनेई साहब हर एक बारीकी को जानते हैं। 1979 को भी जानते हैं, 2026 को भी जानते हैं। तो खामेनेई साहब इस मामले को लेकर के, और बहुत उम्र दराज भी हैं, लगभग 85 साल के ऊपर के उनका उम्र हो चुका है, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये प्रदर्शन को रोक पाते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता परिवर्तन होना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उतनी दिनों से वो ईरान पर शासन कर रहे हैं और विपक्ष उतना मजबूत है नहीं। रजा पहलवी जो है वो पहले से ही अमेरिका में बसे हुए हैं, उनकी वापसी की अभी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है ट्रंप के बयान के बाद से। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का वहाँ कोई चेहरा ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। और रजा पहलवी जो है वो वो ट्रंप भी बोल दिए कि क्या ये समर्थन जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, ये भी संचय बना हुआ था, जो ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि एक अच्छे व्यक्ति तो हैं रजा पहलवी, लेकिन उनकी समर्थन वहाँ पर ईरान में जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे, ये
मतलब मुश्किल लग रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं ये तो जान जाइए कि तख्ता पलट वाली जो बात है वो सिरे से नकारा जा सकता है अभी तक भर में, क्योंकि वहाँ के जितने मंत्री हैं सब अभी खामनेई साहब के समर्थन में खड़े हैं। IRGC उनके नेतृत्व में काम कर रही है। अभी जिस तरीके से ईरान में इजराइल के ऊपर मिसाइलें तानी है, तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान जो है कि इस बार ठान लिया है कि सेंटिमेंट वाली बात आ जाएगी हाँ फिर से कि ईरान ने भी उस तरीके से तैयारी कर ली है कि एयर बेस तो उनकी तबाह करना है। बिल्कुल। एक और लास्ट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में इसका हम जवाब चाहेंगे। इन सब प्रोसेस में ये बात नहीं है कि खामेनेई पर कोई आरोप नहीं लगते, उनकी IRGC और बासिज पर इतने गंभीर आरोप हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। IRGC तो एक तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, बैंकिंग तीनों पर गहरा दखल रखती है। खामनेई जाते भी हैं तो IRGC बतौर माफिया का वहाँ पर रूप अख्तियार कर लेगी। खामनेई पे कितने भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन एक बात है आनंद, आखिरी बार जब तनाव बढ़ा था इजराइल से या जो भी दौर रहा हो, खामनेई बतौर मोटिवेटर अपने मुल्क को संबोधित जरूर करते रहते हैं। भले ही वो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन बतौर मोटिवेटर वो सपोर्ट करते रहे। अभी भी वो सारी रणनीति बनाना और इस प्रोटेस्ट को कुचलना ही हम इसे कहेंगे, प्रोटेस्ट को कुचलने में लगातार एक्टिव है, लेकिन वो कहीं भागते या गायब होते नजर नहीं आते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खामनेई साहब का ईरान में तो है ही, समर्थक उनके बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों में भी अगर आप देखेंगे तो उनके समर्थक जो है कि बहुत ही, अपने भारत में भी बहुत सारे ऐसे खबरें सामने आई थी कि जो खामनेई साहब के समर्थन में बात कर रहे थे। खामनेई साहब क्या चाहते हैं? खामनेई साहब देखिए अब कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार के दिन में आप देखिए वो आते हैं जुम्मे की नमाज पर, वो भाषण हर शुक्रवार को वो देते हैं। अब कल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के वो हफ्ते भर में जो घटनाएं क्रम हुए हैं क्या उस पर बोलते हैं, ट्रंप पर क्या निशाना साधते हैं, जिस तरीके से IRGC ने इजराइल पर मिसाइलें तानी है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्या ईरान जो है कि पहले एक्टिविटी करेगी हमले को लेकर के, क्या पहले ईरान हमला कर देगा, ऐसा भी। लेकिन अब देखिए ईरान के जो एक नेता हैं, वो सलाहकार भी हैं अयतुल्ला अली खामनेई के, अली समखानी, उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले के जवाब में ईरान कतर स्थित अमेरिकी बेस को पहले तबाह करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान अमेरिका जो है ना सबसे बड़ा अगर एयरबेस है, या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को जहाँ से वो डील करता है, पूरे मिडिल ईस्ट को अगर वो मॉनिटर करता है तो वो है कतर। इसलिए वो सीधे रीढ़ की हड्डी पे मारना चाहते हैं। यही कारण है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं इजराइल के साथ साथ कुछ एयरबेस पर भी निशाना साधा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जान जाइए, जिस तरीके से ईरान में और अमेरिका में दोनों टकराव तेज होते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जून वाले हालात सामने नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये देखना दिलचस्प होगा, और जैसा कि हमने कहा शुरुआत से लेकर अब तक हमने कई बयानों का जिक्र किया है, इन बयानों में इतनी आग है जो अगर शांति की कोशिश हो भी रही होगी, समझौते की, वार्ता की कोशिश, उसे भी ख़त्म कर देगा। अंदर खाने निपटना, प्रोटेस्टर से निपटना खामेनेई की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन बाहर बैठे ट्रंप और बाहर बैठे पहलवी भी उनकी बाहर से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा उनके मंत्रियों के बयान भी उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। आगे भी इससे जुड़े अपडेट, मिडिल ईस्ट से जुड़े अपडेट, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।